हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम फ्यूचर ऑफ 3D प्रिंटिंग के बारे में देखेंगे कि 3D प्रिंटिंग का फ्यूचर किस तरीके से होने वाला है। फ्यूचर में 3D प्रिंटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हम इसे इवॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट है रेजिन प्रिंटिंग। सो रेजिन प्रिंटिंग क्या होता है? रेजिन प्रिंटिंग एक हाई प्रिसीजन 3D प्रिंटिंग मेथड है जिसमें लिक्विड रेजिन यूज़ होता है और लाइट यानी कि यूवी से लेयर बाय लेयर सॉलिड किया जाता है। उसे लिक्विड रेजिन को लेयर बाय लेयर सॉलिड किया जाता है बाय यूजिंग दी यूवी लाइट। की पॉइंट्स जो है वो है हाईली डिटेल एंड स्मूथ सरफेस हमें मिलता है, बहुत ही फाइन डिटेलिंग मिलती है हमें। ये FDM से काफ़ी बेटर ऑप्शन हो सकता है। इट इज़ आइडियल फॉर दी मिनिएचर्स, प्रोटोटाइप्स एंड डेंटल मॉडल्स के लिए ये बहुत ही आइडियल माना जाता है। स्मॉल पार्ट्स हो या फिर ज्वेलरी हो या फिर टूथ मॉडल हो, ये इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है रेजिन प्रिंटिंग का। बेस्ट पोस्ट प्रोसेसिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। उसमें है प्रिंट के बाद हमें वॉशिंग, IPA अल्कोहल से हमें वॉशिंग करनी ज़रूरी होती है रेसिन प्रिंटिंग को। उसके बाद UV क्यूरिंग भी ज़रूरी होती है। मेसी एंड सेफ्टी रिक्वायर्ड, दैट इज़ रेजिन लिक्विड होती है। ग्लोव्स, मास्क और वेंटिलेशन इसके लिए ज़रूरी है। ये थोड़ा टॉक्सिक भी होता है रेजिन। कंपैरिजन विद द FDM, तो इमेज में आप दिखाया गया है कि FDM से कुछ इस तरीके से हमें फिनिशिंग मिलेगी। यहाँ पे थोड़ा रफ सरफेस हमें FDM में मिलता है और रेजिन में स्मूथ और हाई डिटेल सरफेस हम ले सकते हैं। ओके, देन सेकंड है स्टेरोलिथोग्राफी। स्टेरोलिथोग्राफी इज एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें UV लेज़र लिक्विड रेजन के ऊपर मूव करता है। लेज़र क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करता है और रेजिन सॉलिड बन जाती है। यहाँ इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये रेजिन का यूज़ करके और लाइट का यूज़ करके, UV लाइट का यूज़ करके लिक्विड रेजिन को सॉलिड में कन्वर्ट करता है UV लेज़र। वो रेजिन के ऊपर ही होता है। जब भी लेज़र क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करता है तो वो सॉलिडिफाई इजीली हो जाता है, रेजिन को सॉलिड बन जाती है। रेजिन एक वैट या फिर हम उसे टैंक में होती है। UV लेज़र सरफेस पर डिज़ाइन ट्रेस करता है इस तरीके से। देन एक लेयर सॉलिड होती है, प्लेटफॉर्म मूव होता है और नेक्स्ट लेयर बनती है। इसके एडवांटेजेस है हाई रिजोल्यूशन, स्मूथ सरफेस और फाइन डिटेल हम दे सकते हैं। ऑल्सो डेंटल एंड मेडिकल मॉडल्स के लिए भी ये आइडियल माना जाता है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, जो है इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग मैंडेटरी होती है। रेजिन हैंडलिंग केयरफुली हमें करना ज़रूरी है क्योंकि रेजिन ये एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंसेस है। फिर डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, DLP, ये भी रेजिन बेस्ड 3D प्रिंटिंग ही है लेकिन SLA लेज़र यूज़ करता है और DLP प्रोटेक्टर, DLP प्रोजेक्टर लाइट यूज़ करते हैं। SLA वर्सेस DLP में जो मेन डिफरेंस है वो है SLA में लेज़र एक एक पॉइंट ट्रेस करता है और DLP में पूरी लेयर एक साथ क्योर होती है। आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। DLP में लेज़र एक एक पॉइंट को ट्रेस करता है SLA में, और DLP में एक पूरी लेयर जो है वो एक ही साथ में क्योर की जाती है, इसलिए DLP ये ज़्यादा फास्ट होता है। इसका यूजेस है ज्वेलरी मोल्ड्स के लिए, डेंटल मोल्ड्स के लिए, इंट्रिकेट फिगरनेस के लिए और हाई डिटेल पार्ट्स के लिए। फ्यूचर स्कोप ऑफ द 3D प्रिंटिंग, मास कस्टमाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोप माना गया है। मतलब हर कस्टमर के लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट बिना ज़्यादा कॉस्ट के हम यहाँ पे बना सकते हैं। मास कस्टमाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमाइज मेडिकल इम्प्लांट्स एंड ब्रेसेस के लिए
टेलर मेड फुटवेयर जो होते हैं, हेलमेट जो होते हैं, फ़ोन केसेस जो होते हैं, इनके लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। डिजिटल डिज़ाइन, प्रिंट ऑन डिमांड और नो टूलिंग कॉस्ट, इसके लिए भी। फ्यूचर फैक्ट्रीज सेम मशीन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएगी। फ्यूचर में मास कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है 3D प्रिंटिंग के लिए। मेडिकल एंड हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन, पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांटेशन जैसे हिप हुआ, डेंटल हुआ, या फिर क्रेनियल ऐसे पार्ट्स होते हैं, वो वहाँ पे एप्लीकेशन ज़्यादा हो सकता है फ्यूचर में 3D प्रिंटिंग का। बायो प्रिंटिंग, जिसमें टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स अभी रिसर्च स्टेज पर है, अभी रिसर्चिंग इस पर चल रही है, बट ये प्रॉमिसिंग भी है, ये हो सकता है फ्यूचर में। सर्जिकल मॉडल्स, जिसमें ऑपरेशन से पहले प्लानिंग के लिए हम सर्जिकल मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं प्री ऑपरेशन प्लानिंग के लिए। लो कॉस्ट प्रोस्थेटिक्स, इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रीज़ लाइक इंडिया जैसे कंट्रीज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल ऐसे लो कॉस्ट प्रोस्थेटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सर्जिकल रिस्क और ट्रीटमेंट कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकता है। इसके बेनिफिट्स है सर्जिकल रिस्क कम करना, ट्रीटमेंट कॉस्ट कम करना और एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ाना। देन एरोस्पेस एंड डिफेंस में भी लाइट वेट प्लस हाई स्ट्रेंथ पार्ट की ज़रूरत होती है, उसमें फ्यूचर इसका 3D प्रिंटिंग का बहुत ज़्यादा है। कॉम्प्लेक्स इंटरनल ज्योमेट्रीज इम्पॉसिबल बाय मशीनिंग, तो यहाँ पे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या फिर 3D प्रिंटिंग में ये ईजी हो जाता है। जो मशीनिंग से पॉसिबल नहीं है वो चीज़ से यहाँ पे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से पॉसिबल हो जाती है। ऑन साइट प्रिंटिंग या फिर स्पेयर पार्ट्स को क्रिएट करना, जहाँ पे साइट हो रही है वहीं पे हम इजीली ISS यानी स्पेस स्टेशन ऑलरेडी AM को यानी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को यूज़ करता है। फ्यूल एफिशिएंसी भी इम्प्रूव करता है और फास्ट रिप्लेसमेंट भी कर सकता है। ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज़ में रैपिड प्रोटोटाइपिंग, गाड़ी के डिज़ाइंस जल्दी टेस्ट किए जा सकते हैं, टेस्टिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। जिग फिक्सचर्स एंड टूल्स क्रिएट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और स्मॉल बैच कस्टमाइज पार्ट्स को भी क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कंपोनेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी ये यूज़ हो सकता है फ्यूचर में। गाड़ी मार्केट में जल्दी लॉन्च होती है इससे, तो ये फास्ट प्रोसेस है ऑटोमेटिव में भी। कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर में हम 3D प्रिंटेड हाउसेस एंड बिल्डिंग कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग 3D प्रिंटिंग। फास्टर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं विद अ लेस लेबर एंड मटेरियल वेस्ट भी कम हो जाएगा, और अफोर्डेबल हाउसिंग भी मिलेगी हमें। फ्यूचर सिटीज़ में प्रिंटेड बिल्डिंग कॉमन हो सकती है। अभी मोस्ट ऑफ द बाहर के जो देश होते हैं उनमें 3D प्रिंटेड हाउसेस आ रही है अभी। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में हैंड्स ऑन लर्निंग कह सकते हैं, इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग के लिए यूज़ हो सकता है। और मैकेनिकल, सिविल, मेडिकल, डिज़ाइन स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक कोर स्किल बनेगी अभी। रेजिन प्रिंटिंग, ये एक हाई डिटेल एंड स्मूथ फिनिश है। इस SLA और DLP के बीच में का डिफरेंस भी, मेन डिफरेंस हमने बताया है, सेम ही है, सेम मटेरियल यूज़ करते हैं। सिर्फ DLP ये एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस है क्योंकि एक कंप्लीट लेयर इसमें क्योर होती है, और SLA में एक एक पॉइंट को क्योर किया जाता है।